नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं आज हिंदी विषय यानी अपनी हिंदी व्याकरण को लेकर के। और हिंदी व्याकरण में हमने वर्ण पढ़ लिए, संधि पढ़ ली, वर्ण के भेद पढ़ लिए, संधि के भेद भी हमने पढ़ लिए थे। और मित्रों, आज की कक्षा में पढ़ेंगे हम शब्द, यानी आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। तो यह आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज का अपना प्रकरण होगा शब्द, यानी आज पढ़ेंगे हम शब्द किसे कहते हैं। तो मित्रों, अगर बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, अगर बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा वर्ण। यानी भाषा की अगर सबसे पहले बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा वर्ण। अगर बात की जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी अर्थ के आधार पर अगर बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका सही उत्तर होगा वर्ण। अगर बात की जाए कि भाषा की लिखित या मौखिक सबसे छोटी इकाई या मौखिक इकाई, तो ध्वनि होगा। अगर बात की जाए कि मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आपका उत्तर होगा ध्वनि। और अगर बात की जाए कि लिखित इकाई, अगर लिखित इकाई की बात की जाए तो उत्तर होगा वर्ण। अगर केवल यही पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अपना उत्तर होगा वर्ण। अगर मित्रों बात की जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अपना उत्तर होगा शब्द। यानी अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए, तो उत्तर होगा शब्द। तो मित्रों, शब्द किसे कहते हैं, यानी शब्द किसे कहेंगे, यानी भाषा के, अगर मित्रों याद रखिए कि भाषा के अंग कितने होते हैं, यानी भाषा के परिभाषा पढ़ने से पहले हम देख लें कि भाषा के अंग कितने होते हैं, यानी भाषा के कितने अंग होते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो भाषा के 3 अंग होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो भाषा के 3 अंग होते हैं। एक हो गया वर्ण, दूसरा हो गया शब्द और तीसरा हो गया वाक्य। यानी मुख्य रूप से भाषा के 3 अंग होते हैं, पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द और भाव के आधार पर, अगर भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो वाक्य होता है। और मित्रों याद रखिए कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का योग जब होता है तब शब्द का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों का जो समूह होता है, यानी 2 या 2 से अधिक वर्ण जब मिलेंगे तब शब्द का निर्माण होगा। और 2 या 2 से अधिक शब्दों का निर्माण, यानी 2 या 2 से सार्थक शब्दों का योग होगा तब वाक्य का निर्माण होगा। अगर 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलेंगे तो शब्द का निर्माण होगा, और 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का योग होगा तब वाक्य का निर्माण होगा। तो मित्रों बात करें आज हम शब्द की परिभाषा से, यानी शब्द की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं। तो एक बार बोर्ड को साफ कर दूं, फिर मैं परिभाषा लिखता हूं शब्द की किसे कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वर्ण समूह को, मित्रों एक बार परिभाषा लिख दो शब्द की, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। 4 वर्ण लिए हैं, वैसे मुख्य रूप से 3 ही वर्ण होते हैं। यानी अगर ये शब्द है, ये शब्द बनेगा अपना राम,
अगर इसमें वर्णों की बात की जाए तो 3 ही वर्ण होते हैं, यानी जिन वर्णों के अंत में ए होता है तो ए को नहीं गिना जाता। तो मुख्य रूप से वैसे 4 वर्ण हो गए, लेकिन इन 4 वर्णों का जो समूह बना वह है राम, और ये सार्थक है, यानी इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। इस वजह से वर्णों का 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। और मित्रों बात करें अब शब्द के प्रकार की, यानी अगर बात करें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द की बात करें कि तो मित्रों अगर बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द के प्रकार, अब हम बात करेंगे शब्द के प्रकार की। तो उत्पत्ति के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 4। और मुख्य वैसे देखा जाए तो एक शब्द और चल रहा है वर्तमान में, तो कुल मिला के शब्द के कितने प्रकार हो जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर? 5 प्रकार, यानी तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, और एक शब्द और है संकर शब्द। तो अगर संकर शब्द को भी इसमें ऐड करते हैं तो अपने शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हो जाएंगे? 5। और शब्द अगर संकर शब्द को अलग करते हैं तो मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। बात करें कि व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर अगर शब्द की बात की जाए कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब बात करें कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक और होता है निरर्थक। और मित्रों बात करें कि प्रयोग या विकार के आधार पर, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 2 प्रकार के, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के, 4 या 5 प्रकार के होते हैं। अगर संकर शब्द को जोड़ेंगे तो 5 प्रकार के, संकर शब्द को नहीं जोड़ेंगे तो 4 प्रकार के। और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर अगर बात की जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यानी व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और अर्थ के आधार पर बात करें तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और मित्रों अगर बात की जाए कि प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, पहला हो गया विकारी शब्द और दूसरा हो गया अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। यानी प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई विकार न हो उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर विकार उत्पन्न हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन न हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द भी मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। और 5वां प्रकार देखें तो निपात भी अविकारी शब्दों में ही गिना जाता है। और मित्रों याद रखिए कि नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। ए का मतलब होता है नहीं, यानी ए जो
उपसर्ग जुड़ा है, इसका मतलब होता है नहीं। विकार यानी परिवर्तन, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन न हो तो उन्हें अविकारी शब्द, और जिनमें कोई परिवर्तन हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो मित्रों एक बार मैं बोर्ड साफ कर दूं, फिर बात करें हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के, और संकर शब्द को बार बार बता रहा हूं कि अगर संकर शब्द को भी हम ऐड करेंगे तो शब्द 5 प्रकार के हो जाएंगे। अब बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो मित्रों, पहला भाग है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा भाग है देशज या देशी शब्द, और चौथा भाग है अपना विदेशी शब्द। और अगर यहां पर हम पांचवा भेद भी माने तो जो 5वां भेद है वो है संकर शब्द। यानी अगर आपसे संकर शब्द संकर का मतलब होता है मिश्रित, यानी जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं के योग से, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं के योग से बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अगर मुख्यतः बात की जाए कि जो संकर, ये मुख्य रूप से बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं, और सामान्यतः देखा जाए तो ये 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो मित्रों तत् धन सम, सम का मतलब होता है सम्मान, और तत् यानी उसके, यानी तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है सम्मान, यानी उसके सम्मान। यानी अर्थ क्या हुआ? उसके सम्मान। और किसके सम्मान? संस्कृत के सम्मान, संस्कृत के सम्मान। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और बिना रूप परिवर्तित किए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे तथा बिना रूप परिवर्तित किए जैसे थे वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करें तद्भव शब्द की, तो तत् धन भव, तत् का मतलब होगा उसके या उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न। भव का मतलब क्या हो जाएगा? उत्पन्न या पैदा। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और हिंदी भाषा में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो जिस रूप में थे वैसे के वैसे अगर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और वे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते उनका रूप बदल गया, यानी रूप परिवर्तन हो गया, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जिस रूप में थे उस रूप से हिंदी भाषा में आते आते, यानी लंबे समय अंतराल के दौरान वो हिंदी भाषा में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाए। अगर अब बात करें देशी शब्दों की, और वे शब्द देशी शब्द देशज, देश, देश धन जय, यानी देश नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। देश धन जय, जय का मतलब जन्म लेने वाले, जय का मतलब होगा जन्म लेने वाले। वे शब्द जो किसी क्षेत्र या राष्ट्र या किसी भी देश के लोगों द्वारा
स्वतः बना लिए गए हों, या जिन शब्दों की उत्पत्ति किसी क्षेत्र या किसी भी राष्ट्र की बात करें या किसी राज्य की बात करें या किसी क्षेत्र की बात करें, तो वहां के लोगों द्वारा जो शब्द स्वतः बना लिए गए हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो किसी देश के लोगों द्वारा अपने आप गढ़ लिए गए हों उन्हें हम देशी शब्द कहते हैं या देशज शब्द कहते हैं। अब बात करें विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द किन्हें कहेंगे? वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं, यानी वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए। या तो देखो, यानी यहाँ का जैसे कोई व्यक्ति है, अगर किसी देश में जाएगा, किसी दूसरे देश में रहेगा और वहां कुछ दिन रहेगा, तो कुछ ना कुछ 1, 2, 5, 10 कितने भी शब्द हो, तो जब वो वहां से आएगा तो वो शब्द अपने साथ जरूर लाएगा और उन शब्दों का धीरे धीरे वो यहाँ प्रयोग करने लगेगा और फिर वो धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगेंगे। या तो यहाँ के लोग विदेश में गए हों और अपने साथ वहां की भाषाओं के कुछ शब्द अपने साथ लेकर के आ गए हो और फिर वो अपने धीरे धीरे यहाँ की भाषाओं में प्रयुक्त होने लग गए, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। या फिर कुछ विदेशी लोग यहाँ भारत में आए या अपने देश में आए और यहाँ पर कुछ दिन रहे तथा यहाँ उन अपनी भाषा के शब्द यहाँ पर प्रचलन में आ गए और वो फिर उनका धीरे धीरे प्रयोग बढ़ गया और वे शब्द आज किसी न किसी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, जैसे अपनी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। वो विदेशी शब्द कहलाएंगे। जैसे आज विदेशी भाषाओं का, यानी अपनी बात करें अपनी हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में विदेशी जो शब्द है उनका प्रचलन पूरी तरह से बढ़ चुका है। यानी अधिकतर हम विदेशी भाषाओं के शब्द अपनी हिंदी भाषा में समाये हुए हैं, जैसे पेन, बोर्ड, पेंट, शर्ट, बस, स्कूल, फीस यानी चश्मा, चाय, चीनी, तहसील, आवारा, मुस्कान, ईमान, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं और वर्तमान में अपने बोलचाल व लिखित रूप या मौखिक रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। और मित्रों, बात करें आज के संकर शब्द की, कि संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर का मतलब होता है मिश्रित, मिश्रित या मिला हुआ, मिला हुआ, या फिर बात करें तो दोगला। दोगला, मिश्रित का मतलब दोगला भी होता है। तो वे शब्द जो दो या दो से, यानी वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने हों, यानी वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने हों उन्हें मिश्रित शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने हों, जैसे मैंने लिखा डबल रोटी, मैंने एक शब्द लिखा डबल रोटी। अब डबल शब्द अंग्रेजी का है और रोटी शब्द हिंदी भाषा का है, लेकिन वे शब्द, तो इस वजह से ये संकर शब्द है। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक भाषाओं के योग से बने हो तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो मित्रों, बात करें तत्सम शब्दों की, वे शब्द जो तत् यानी उसके सम यानी सम्मान, यानी वे शब्द जो उसके सम्मान, यानी किसके सम्मान? संस्कृत के सम्मान। वे शब्द जो संस्कृत के सम्मान है, अर्थात संस्कृत भाषा के हैं और अपना जैसा रूप था उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैं लिखूं एक दो शब्द, जैसे मैंने लिखा कृषि, कृषि, कर्ण, प्रपट, पर्यंक आदि, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और बिना रूप बदले अपने हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और जैसे कृषि से, अब इसका बिगड़ा हुआ रूप वो हम तद्भव शब्दों में देखेंगे। तो जैसे तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और हिंदी भाषा में आते आते या कुछ समय अंतराल के दौरान उनका रूप बदल गया और वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत् धन भव, तत् यानी उससे, भव यानी उत्पन्न, यानी जो संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कृषि, ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होगा वह होगा कृषि। जैसे कर्ण, कर्ण से बनेगा कान, परपट से पापड़, परपट से बनेगा पापड़। पर्यंक है, पर्यंक का तद्भव रूप होगा पलंग। जैसे चर्म, तो चर्म शब्द है, यह तत्सम है और इसका बिगड़ा हुआ रूप यानी तद्भव होगा चमड़ा।
समश्रु, समश्रु का यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा मूछ। अब मित्रों बात करें देशी शब्दों की, तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि वे शब्द जो किसी क्षेत्र या देश के लोगों द्वारा स्वतः बना लिए गए हो तो उन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे कुछ लोग बैठे हुए हो और एक बस जा रही हो जिसमें बहुत से लोग इधर उधर लटके हुए हो, अब उन बैठे हुए लोगों में से अचानक से एक मुंह से निकल जाए कि ये देखो कितनी लबालब भरी हुई है, तो यहाँ पर जो लबालब शब्द है, जो शब्द निकला उनके मुंह से लबालब, तो ये लबालब शब्द है ना देशी शब्द हो गया है। जैसे बात करें हम राजस्थान की, तो जैसे डोकरा, बूडलो, खाट, मचलो, तो ये वाले जो शब्द हैं ये सरासर, लबालब, फटाफट, भिंडी, बाजरा, ये सारे के सारे शब्द देशी शब्द हैं, इन्हें देशज शब्द भी कहते हैं। अब बात करें विदेशी शब्दों की, तो वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के थे और उनके संपर्क में रहने से जैसे यहाँ के लोग विदेशों में गए या विदेशी लोग यहाँ आए और उनके आपसी तालमेल से या एक दूसरे के संपर्क में रहने से विदेशी भाषाओं के शब्द अपने हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए, तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। और बात करें कि संकर शब्दों की, तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक भाषाओं के योग से बने हो तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो मित्रों याद रखिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। अगर ऑप्शन में आपसे दिया हुआ हो कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हों, अगर 5 और 4, 3, 2 ये दे रखे हो, अगर 5 दे रखा हो तो आपको 5 को ही चुनना है। अगर यही दे रखा हो कि 5 वाला ऑप्शन ना हो तो फिर आपको उसको 4 ही ऑप्शन में चुनना है। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो आपको फिर 4 ही चुनना है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों में जो अंतर है उसकी, यानी अगली कक्षा में हम तत्सम, तद्भव और देशी जो शब्द है उसके अंतर की बात करेंगे कि तद्भव शब्दों को और तत्सम शब्दों को हम कैसे पहचाने। धन्यवाद।